हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश की बुक चैप्टर 10 द शिप ऑफ द डेजर्ट के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो जो कैमल यानी ऊँट है उसको डेजर्ट रेगिस्तान का शिप जहाज क्यों कहा जाता है, यानी कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों बोला जाता है। तो इसका आंसर है, Camel is called ship of desert because he can walk on the burning sand easily। तो जो कैमल है उसको डेजर्ट का शिप कहा जाता है इसलिए क्योंकि वो जलती हुई मतलब बहुत ही गर्म रेत पर भी इजीली चल पाता है। He can live without food and water in the desert for many days। तो जो कैमल है वो बिना खाने के और बिना पानी के कई दिनों तक रेगिस्तान में आराम से रह सकता है, इसलिए उसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है कैमल को। For how many weeks can a camel store food in its hump। तो कैमल का जो इस तरीके से ऊपर से उठा हुआ सा होता है उसका हम्प कितने दिनों तक कैमल अपने हम्प में खाने को स्टोर कर सकता है। तो अ कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 weeks इन इट्स हम्प। तो कैमल अपने हम्प में खाने को 2 हफ्तों के लिए स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट। डेजर्ट में कैमल क्या खाता है। अ कैमल ईट्स थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट। तो कैमल जो है डेजर्ट में थॉर्नी बुशेस को खाता है। चूज द राइट आंसर। राइट आंसर को चूज करना है। नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो शिप ऑफ द डेजर्ट किसे कहते हैं हम, थॉर्नी बुशेस। हाँ, पहले मैंने बताया ना, थॉर्नी बुशेस जो हैं वो होती हैं, थॉर्न का मतलब होता है कांटे और बुशेस मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ, तो कांटे वाली झाड़ियाँ जो है कैमल खाता है। शिप ऑफ डेजर्ट किसे कहते हैं, तो कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का किंग किसे कहा जाता है, तो फॉरेस्ट का किंग तो लायन को कहा जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। फीट ऑफ द कैमल आर। फीट जो होते हैं कैमल के वो थिक होते हैं और पैडेड होते हैं ताकि वो रेत से जलने से बच सके, तो थिक एंड पैडेड। सॉरी, थिंग नहीं है, थिक ए है, थिक एंड पैडेड। नेक्स्ट है, देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन। कोई भी लेक और रिवर कहाँ पर नहीं होते हैं, डेजर्ट में। तो डेजर्ट में ना ही नदी होती है ना ही तालाब होते हैं। एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक। एक बार में कैमल कितना पानी पी सकता है, तो 200 बॉटल्स ऑफ वाटर। 200 बॉटल पानी कैमल एक बार में पी जाता है। अ कैमल स्टोर फूड इन इट हम्प। तो कैमल जो है खाना अपने हम्प में रखता है। मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विद इन द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स में से आप जितने वर्ड्स बना सकते हैं वो बनाइए। फ्राउनिंग, ठीक है, रोरिंग से जैसे इन बना दिया, इन यहाँ से ले लिया, RAN रैन बना दिया, रोड बना दिया। तो फ्राउन करना, इन IN, देखो इन यहाँ से लिया है, फ्रॉग FROG यहाँ से लिया है, और रो ROW यहाँ से इस तरीके से लेकर के वर्ड्स बनाए हैं। ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग देखो इसमें इन ये रहा तो इन यहाँ से ले लिया, लिंक LIN के लिंक ये वाला आ गया, और लास्ट में किंग ये आ गया। वंडरिंगली, तो वंडर आ गया एक तो, और एक रिंग आ गया, और एक वन आ गया यहाँ पर। ये वर्ड्स हम लोगों ने बना दिए। मैच द पिक्चर विद द वर्ड्स गिवन। तो वर्ड्स जो गिवन हैं उससे हमें मैच करना है। तो मेन, ये देखिए हॉर्स की मेन होती है, ये सॉरी हॉर्स नहीं, लायन की मेन होती है, और ये पाव जो है पैर होता है टाइगर का, हूफ जो है वो घोड़े का होता है, बीक हैन की होती है, फीट जो है चिड़िया का है, ये विस्कर्स जो है वो कैट के होते हैं, और फिन्स जो हैं वो फिश के होते हैं, फिश के फिन्स होते हैं। टस्क, ये जो है ये दांत, टस्क जो है एलिफेंट का होता है। अब लुक एट द गोट्स इन द पिक्चर। तो ये देख लिए यहाँ पे हमने सारे के सारे बता दिए हैं। अब हमें पिक्चर देखनी है। लुक एट द गोट्स इन द पिक्चर एंड राइट अबाउट देम। तो गोट पिक्चर में देखनी है इस तरीके से, पहले दोनों सामने हैं, फिर ये लड़ रही हैं, दोनों की दोनों पानी में गिर गई। तो द गोट्स वर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। तो गोट्स जो हैं अलग अलग दिशाओं से एक दूसरे की तरफ आ रही थी। दे केम ऑन अ ब्रिज, वो ब्रिज पर आ गई। मेट ऑन अ रिवर, वो ब्रिज जो है रिवर पे बना था उस पर आ गई। बोथ आस्क्ड ईच अदर टू मूव बैक, दोनों ने एक दूसरे से कहा कि वापस चले जाओ। नो वन वॉज रेडी टू मूव बैक, दोनों में से कोई भी रेडी नहीं था मूव बैक करने के लिए। बोथ स्टार्टेड फाइटिंग, दोनों ने फाइट करना, लड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड बोथ फेल इन द रिवर, दोनों ने लड़ना स्टार्ट कर दिया और दोनों की दोनों नदी में गिर गई।
नेक्स्ट है नाउ मेक सेंटेंसेस विद ईच अदर। तो सेंटेंसेस बनाइए आई और आई। तो आई एम अ गर्ल, आई हैव 2 eyes। आर हमारा होता है और HOUR आर घंटा होता है। आर कंट्रीज नेम इज़ इंडिया, हमारे देश का नाम आर से हमने बना लिया, आर कंट्री नेम इज़ इंडिया। आई वॉक एन आर डेली, मैं डेली 1 घंटा वॉक करता हूँ या करती हूँ। वीक WEEK और WEAK ये होमोनिमस वर्ड्स हैं, एक जैसे सुनाई पड़ते हैं बट स्पेलिंग अलग होती है। वीक WEEK वीक जो है वो होता है हफ्ता। तो देयर आर 7 days इन अ वीक। वीक आई एम वीक इन मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स में कमज़ोर हूँ। नीड की होती है ज़रूरत, नीड का मतलब, और KNED नीड, नेट करने का मतलब होता है आटा गूंथना। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, तुम्हें मतलब हमें अपनी हेल्थ की, अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखने की ज़रूरत है। माई मदर नीड्स फ्लावर एवरी डे, मेरी मम्मी जो है वो आटा गूंथती हैं रोज़। तो फ्लावर होता है आटा और नीड होता है गूंथना। INN और INN। माई टीचर इज़ सिंगिंग इन द क्लास, मेरा जो टीचर है वो क्लास में गाना गा रहा है। येस्टरडे वी वेंट टू एन इन मतलब रेस्टोरेंट, होटल को कहते हैं। तो कल हम एक होटल में गए थे। CSEEC और SEAC। SEEC होता है देखना, ठीक है। टुडे आई सी अ मूवी, आज मैंने एक मूवी देखी। आई हैव नेवर सीन अ सी, मैंने कभी भी समुंदर नहीं देखा है। NO नो और KNOW नो, इसका मतलब ना होता है, इसका मतलब जानना होता है। तो वी शुड से नो टू क्रैकर्स। क्रैकर्स होते पटाखे, हमें पटाखों को ना करनी चाहिए क्योंकि उससे प्रदूषण होता है, पोल्यूशन। आई डू नॉट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। हियर यहाँ HERE और HEAR सुनना। तो आई एम सिटिंग हियर इन दिस कॉर्नर, मैं HERE मैं इस कोने में बैठा हूँ। आई कैन नॉट हियर योर वॉइस, मुझे HER मुझे तुम्हारी आवाज़, हियर मतलब सुनना, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। नॉट मतलब मना करना, KNOT नॉट मतलब गांठ। यू शुड नॉट मिसबिहेव विद एनीबडी, आपको किसी से भी मिसबिहेव मतलब गलत खराब बर्ताव नहीं करना चाहिए। आई टाइड अ नॉट इन द रोप्स टू मेक देम लॉन्गर, मैंने रोप होती है रस्सी, रस्सियों में मैंने गांठ बांध दी ताकि रस्सियाँ लंबी हो जाएं। 8 EIGHT 8 नंबर, और 8 होता है खाना। आई हैव 8 चॉकलेट्स, मेरे पास 8 चॉकलेट्स हैं। येस्टरडे आई एट माई लंच एट 1:30 PM, कल मैंने अपना खाना जो है दोपहर 1:30 बजे खाया। ऑफ OF ऑफ और OFF, तो ऑफ। अ कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, OF कैमल जो है डेजर्ट का शिप होता है। ऑफ प्लीज स्विच ऑफ द फैन व्हेन यू आर नॉट इन द रूम, ऑफ होता है बंद कर देना, OFF ऑफ, अगर आप कमरे में नहीं हैं तो पंखा बंद कर दें। TOO और TO2, TOO होता है 2 और 2 होता है की तरफ, ठीक है। तो आई हैव 2 eyes 2 legs ears and hands, मेरी 2 आँख 2 हाथ 2 कान हैं। I2 मतलब TOO जो होता है उसका मतलब होता है मैं भी। I too went for a picnic with my friends, मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक को गया। बाय, BY बाय और BY। When we depart from our friends, we say bye to them, जब अपने फ्रेंड से दूर जाते हैं, डिपार्ट करते हैं, तो हम उनको बाय बोलते हैं, है ना। My house is by the seashore, seashore, तो मेरा घर जो है seashore यानी कि समुद्र के किनारे है। नेक्स्ट है इसमें फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन, हमें बताना है कि कौन एनिमल कहाँ रहता है। आइसी कोल्ड रीजन, ठंडे इलाकों में कौन सा एनिमल रहता है। टाइगर भी कई बार रहते हैं, वाइट टाइगर्स जैसे कि काफ़ी टाइगर और बेयर भी रहते हैं। बेयर और यहाँ पर आप लोग डॉल्फिन या फिर आप जो है काफ़ी सारे और भी लिख सकते हैं। हॉट वेट रीजन्स में टाइगर और एलिफेंट रहते हैं। ड्राई एंड हॉट रीजन्स में जो है कैमल रहते हैं। यहाँ पे बेयर और साथ साथ आप लोग पोलर बेयर की जगह पोलर बेयर कह सकते हैं, या फिर कुछ टाइप की अलग टाइप की कैट्स भी रहती हैं। और नदर्न हेमिस्फीयर में तो पोलर बेयर रहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहते हैं, पेंगुइन्स, ठीक है। आइसी कोल्ड रीजन में पेंगुइन्स भी रहते हैं, पेंगुइन्स जो है ये भी लिख सकते हैं। ड्राई और हॉट रीजन में कैमल रहते हैं। तो ये हम लोगों ने देखे क्वेश्चन आंसर शिप ऑफ द डेजर्ट के। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।